हर कई जीव को अपनो अपनो काम होते हैं। जल के देवता वरुण हैं, जब वर्षा के देवता इंद्र हैं, और अग्नि के देव अग्नि देवता हैं, धन के कुबेर हैं, सबको अपनो अपनो काम है। तो जल बरसावे को काम इंद्र को, तो या में पूजा करवे की कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी पूज पूज करके ये इंद्र को अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच गो, या को दिमाग भी तो ठीक करना जरूरी है। मैया बोले देख लाला तेरी बात कछु न चलेगी, जब तक देवता को भोग नहीं लग जावे को तब तक। कन्हैया बोले बताओ, जब देखो कोई कोई देवता की पूजा करते रहे और असली देवता को बाहर कर देना। कन्हैया जो है गुस्सा होकर बाबा के पास चले गए। बोले बाबा देखो आज मैया ने हमको नाराज कर दियो, हमको भोग नहीं दियो, हमें पुआ खावे के लिए नहीं दिए, और वह बताओ इंद्र की पूजा करवे लग रही है। अरे भोग लगाना है तो गोवर्धन जी को लगाओ, साक्षात हमारे देवता है। देखो बाबा इंद्र की कोई पूजा वूजा नहीं होगी, अब पूजा होगी गोवर्धन महाराज की। कन्हैया की कोई बात है टारे ना है। तो बाबा बोले लाला ठीक है तेरी बात हमने स्वीकार कर ली, पर हमारी शर्त है। बोले कहा कि अगर इंद्र ने कुपित होकर के कोई हमको नुकसान पहुंचाया तो तेरे देवता को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले हमको स्वीकार है। और बोले भोग लगाई दियो, घंटी बजाई दे, तुलसी दल डाल दियो, लग गो भोग, ऐसे बात नहीं बनेगी। तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले हमको ये बात भी स्वीकार है। तो अब बता तेरे देवता की पूजा कैसे होगी, कैसे भोग लगेगा। देखो कितने चतुर हैं, जानते हैं पहले से कि 7 दिन तक कन की उंगली के नख पर गोवर्धन जी धारण करने पड़ेंगे, और एक दिन में कितने प्रहार होते हैं 8। कन्हैया को हर 3 घंटे में भोग लगता था। तो उन्होंने कहा क्या कहा कि 56 प्रकार के व्यंजन से, कि यानी कि 7 दिन तक गोवर्धन धारण करेंगे और एक दिन में 8 बार भोग तक, तो 7 8 56 प्रकार के पहले ही भोग नीचे लगवा लिए कि पहले ही व्यवस्था करके रख दो। अब बंधुओं घर घर के अंदर व्यंजन बनने लगे, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ पका रहा है। 56 प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन सबने बड़े बड़े भांड मटकी में रख करके छकड़ों पे रख लिया, और सब गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए चल दिए। आगे आगे शांडिल्य मुनि है और कन्हैया अपने सखाओं के साथ, और सारे नंद बाबा अपने सखाओं के साथ सब चल रहे हैं। अब ये पहुंचे गोवर्धन जी, 56 भोग सब सजा दिया गया। सखा बोले लाला तेरे देवता की पूजा कैसे होगी। तो शांडिल्य मुनि ने कहा पहले गोवर्धन भगवान को स्नान तो करा दो। जैसे स्नान कराने की बात कही, सारे ब्रजवासी अपने कमरे पकड़ के बैठ गए। भैया ये कोई छोटे से लड्डू गोपाल है कि छोटे से शालिग्राम जी जो 1 लोटा जल से स्नान कर लेंगे। 7 कोस में यानी कि 21 किलोमीटर के गोवर्धन महाराज हैं। बोले इन्हें निलाते निलाते, इन्हें स्नान कराते कराते हम सब की देह पूरी हो जाएगी लीला। कन्हैया बोले चिंता क्यों करते हो, आंखें बंद करो। जैसे सबने अपने नेत्र बंद किए और भगवान ने अपने हृदय से, अपने मन से वहां मानसिक गंगा को प्रकट कर दिया है। बोले मानसिक गंगा की जय हो। कन्हैया खूब ने कहा खूब स्नान कराओ। अब यहाँ 56 भोग लगा दिए। बाबा ने कही कन्हैया हमारी बात याद है, हमने कही कि घंटी लगा के तुलसी दल डाल के भोग नहीं लगेगा, तेरे देवता को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले मेरे ठाकुर जी कोई ऐसी थोड़ी बैठे रहते हैं, जरा दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। जैसे ही पुकारा है तैसे ही गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर के चारों हाथों से प्रेम से भोग पावे लगे। बोली गोवर्धन भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में चारों हाथों से प्रेम से पावे लगे। सखा बोले लाला देखियो तेरो देवता तो ऐसा लग रहा हो जैसे बहुत दिन को भूखो आएगा हो, चारों हाथन ते कैसे पावे लग रहा है। कन्हैया बोले प्रेम ते भोग ऐसे ही पाए जा करे भैया, वो भोजन को कार्यक्रम चलतो रहो। कन्हैया से सखा बोले वे लगे कन्हैया ये बता तेरो देवता हमारे लिए कछु छोड़ेगा कि ना छोड़ेगा, सब कुछ खुद ही पा जाएगा। 56 भोगन ने देख देख के सबन को मधु मंगल को सीतामा को सबको खावे को मन है रो। अब इतने में क्या भयो कि इंद्र को ज्ञात भयो कि नंद को लाला खुद ही पूज रो है, खुद ही पुजवा रो है। हाँ वर्षों से चली आ रही पूजा इंद्र की बंद करवा दी। इंद्र को कुपित हो गए। उन्होंने गण संपर्तक नामक बादलों को आदेश दिया
कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में इतना बरसो कि पूरा ब्रज डुबो दो। उमड़ घुमड़ करके बादल आ गए और ब्रजमंडल पर आकर के ऐसी मेघ बरसने लगे, ऐसा धुआंधार पानी बरसने लगा। वो जैसे ही बिजली गड़गड़ाने लगी, बादल आए, सब लोग जो है घबरा गए, पुकारने लगे, कन्हैया बचा बचा। नंद बाबा बोले, हमने तेरे पहले कही कि देख इंद्र को कुपित मत कर, तूने हमारी बात नहीं मानी। बंधुओं, ऐसी बारिश किसी ने देखी ही नहीं। उमड़ घुमड़ करके बादल गरज गरज के बरस रहे थे। कन्हैया बोले, घबराओ मती। देखते ही देखते कन्हैया ने कन की उंगली पर गोवर्धन जी को धारण कर लिया है। बोले, गिरवरधारी भगवान की जय हो। गोवर्धन जी को धारण कर लिया बंधु। कन्हैया सबसे कहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाओ मेरी तलहटी में आ जाओ। बंधुओं, ऐसी बारिश बरसी कि ब्रजवासी बता में कि हाथी के सूंड की बराबर मोटी मोटी बूंदे गिरी, ऐसी बारिश। अब मेघ बरस रहे हैं, कन्हैया गोवर्धन जी को धारण करके खड़े हैं। इंद्र ने कहा, जाओ देख के बताओ ब्रज डूबा कि नहीं डूबा। सेवक आए, देख के गए, जाके कहा, प्रभु ब्रजमंडल डूबने की बात तो बहुत दूर की रही, वहां तो धूल उड़ रही है। अरे वो जल कहाँ चला गया? तो आपको पता है कहाँ गया? एक तरफ शेषनाग कुंडली मार के बैठ गए हैं, दूसरी तरफ भगवान का सुदर्शन घूम रहा था, इतनी तीव्रता से कि जल को सुखा रहा है। और तीसरी तरफ अगस्त ऋषि बैठ गए हैं। ये अगस्त ऋषि का एक नाम कुंभज रूप ऋषि भी है, क्योंकि कुंभ से घड़े से पाए गए थे, इसलिए इनका नाम कुंभज है।